नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज हम मार्केट में कुछ एक डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके, कुछ चार्ट पैटर्न्स को देख करके, कुछ इंडिकेटर्स का यूज करके मार्केट में कुछ बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है मार्केट के बॉटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितने कामयाब होते हैं, कितने नहीं। डिले नहीं करेंगे, सीधा चार्ट पर चलते हैं और वहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आइए, चार्ट आप देख रहे हैं, निफ्टी का टाइम फ्रेम देख रहे हैं आप। देखा, जैसा मैंने कहा, कोशिश करेंगे मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी पकड़ने पे जहां पर हम मार्केट के बॉटम को पकड़ पाए, जहां पर सारा का सारा बाजार जो है वो एक बार तो बेरिश हो जाए और जहां पर स्मार्ट मनी एंटर करके वहां से नीचे से माल को उठा ले। हम स्मार्ट मनी के साथ एंटर करना चाहते हैं। ये एक एक वैलिड बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जी हाँ। ये एक अच्छा स्विंग हो सकता है, जी हाँ। ये एक अच्छे रेटों के ऊपर माल उठाना हो सकता है। ये डेफिनेटली आपको आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट में तो हेल्प करेगा ही करेगा और आपकी चार्ट रीडिंग में आपको आगे लेकर के जाएगा। अब डिले नहीं, सीधा चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। यहां से हमको देख करके बिल्कुल क्लियर दिखता है कि ये है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मार्केट ने अपना एक लो लगाया है, ठीक है जी, और वहीं से वो ऊपर भागा है। तो क्या कुछ ऐसा था बाजार में जिसको हम थोड़ा सा यूज करके ये पता कर सकते थे, देख सकते थे, थोड़ी अकल लगा सकते थे। देखते हैं वो क्या चीज है। सबसे पहला जो हम इंडिकेटर कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे वो है सीएम विलियम विक्स फिक्स। ये एक इंडिकेटर है, कहां से मिलेगा देख लो। इंडिकेटर में जाओ, कम्युनिटी में जाओ, टॉप में जाओ, चौथे नंबर का इंडिकेटर है सीएम विलियम विक्स फिक्स फाइंड मार्केट बॉटम। बेहतरीन इंडिकेटर है, ये आपके मार्केट के बॉटम को पकड़ने में हेल्प करता है। कैसे करता है? जब मार्केट में बॉटम लगता है तो आपको यहाँ पर एक ये ग्रीन बार बनी हुई, फ्लोरोसेंट कलर की बार बनी हुई मिल जाती है। ये अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज वगैरह से ऊपर आपको नजर आती है। ये एक फर्स्ट लेवल, जस्ट फर्स्ट लेवल एक इंडिकेशन है। क्या ये कहेंगे कि जितनी बार ऐसी ग्रीन बार्स बनती है उतनी बार ही मार्केट अपने बॉटम को बना लेता है? ऐसा कहना गलत होगा। हमें ट्रैप भी कर देगा। हमें आंखें बंद करके इस पे रिलाय नहीं करना है। हम डेफिनेटली इस पे आंखें बंद करके रिलाय नहीं करेंगे। ये हमारा सिर्फ फर्स्ट लेवल एक अलर्ट है, ये फर्स्ट लेवल एक इंडिकेशन है। चलते हैं आगे। यहां पर हमें ये पता चला, यहीं से आइडेंटिफाई करते हैं। हमें एक ये एरिया मिला और हमको एक ये मिल गया। मार्केट टूट करके यहां पर आ गया। हमें नहीं पता आगे का, हमें नहीं पता क्या होना है। हम यहां पर खड़े हैं आज और एक अलर्ट बन गया। मार्केट विलियम विक्स फिक्स ने ये बता दिया कि ये एक ऐसी जगह पर आप आए खड़े हो जहां पर मार्केट का बॉटम बन सकता है। बनेगा नहीं बनेगा हमें नहीं मालूम। फर्स्ट लेवल काम हो गया। उसके बाद हम एक दूसरा इंडिकेटर साथ में लगाएंगे। अपनी पहले चार्ट रीडिंग पर बात करते हैं, फिर चार्ट रीडिंग से हम इस गेम को एक नेक्स्ट लेवल लेकर के जाएंगे और वहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वैलिड गेम है या नहीं है, ये गेम खेलने लायक है भी या नहीं। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का इंडिकेटर यूज करेंगे। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का इंडिकेटर आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। मोटा मोटा फाइनेंशियल फ्रंटलाइन आपको बता देता हूँ। ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन आप अपने फेवरेट में सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बारे में कई बार बात हमने कर ली। और फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में फेवरेट में जाएंगे तो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 1 हम यूज कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 1 को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और 1 में मैंने क्या लिया हुआ है वो आप देख लीजिए। फ्रैक्टल लूंगा और मैं एंकर्ड एवरेज लूंगा। फ्रैक्टल्स मुझे ब्रेकआउट दिखाएंगे, एंकर्ड एवरेज मुझे सपोर्ट वगैरह दिखाएगा, मैं इसको यूज करूंगा। चलिए आइए चलते हैं। अब यहां पर ये प्राइस आकर के टूट के यहां पर आ गया, वापस जाने लगा। प्राइस जब तक, याद रखिएगा, ये तो टूटा हुआ है, जब तक इसका अगला प्राइस एक्शन नहीं बनता ना तब तक इस प्राइस एक्शन का कोई रेलेवेंस रह नहीं जाता, कभी भी नहीं रह जाता। इसका कभी कोई रेलेवेंस रह ही नहीं जाएगा। और ये फ्रैक्टल जो इसके नीचे बनाया ना, ये बनेगा जब ये तीसरी कैंडल बन जाएगी। तो ये टोटल पूरा का पूरा प्राइस एक्शन पैटर्न हमें हमारे सामने होना चाहिए। पहले ये टूट गया, ऊपर चला गया, रिट्रेस कर गया। ये टोटल 3 कैंडल जब तक बनेंगी उसके नीचे ये फ्रैक्टल होगा। क्या, मैं आपको फिर ब्रीफ कर देता हूं 1 मिनट के लिए। जब ये दूसरी कैंडल बन जाएगी ना तो ये फ्रैक्टल का एरो बनना शुरू हो जाएगा। कई लोग इतने पे ट्रेड कर लेंगे और कई लोग ये लाइन बनने का वेट करेंगे, उनको फिर तीसरी कैंडल के बनने का वेट करना है। ये फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्टल 5 कैंडल कॉम्बिनेशन है, 2 पिछली 2 अगली। तो जब तक अगली 2 नहीं पूरी बनकर के तैयार हो जाएंगी आपको नीचे ये फ्रैक्टल नजर नहीं आएगा। जब ये पूरा प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाए
ये आपको एक अलर्ट मिल जाए तो यहां से हम समझ सकते हैं, इस जगह पर हम समझ सकते हैं कि चार्ट ने अपना काम कर दिया है। हुआ क्या है बताऊं आपको, गिरता हुआ बाजार और नहीं गिर रहा, लोअर लो नहीं बना रहा, बाजार ऊपर चला गया है और ऊपर जाकर के उसने अपना 5 कैंडल का पैटर्न कंप्लीट कर लिया। नीचे अपने को विलियम विक्स फिक्स से एक अलर्ट आ गया। ये तो हुई चार्ट की बात। और चलते हैं आगे। कई लोग क्या करेंगे आपको बताऊं, कई लोग इसी कैंडल के ऊपर ही अपना काम कर देंगे, क्योंकि उनको ये फैक्टर का ट्रायंगल दिख जाएगा नीचे, ये रेड ट्रायंगल दिख जाएगा, लाइन बाद में बनेगी और इसके ऊपर उनको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। वो यहां पर अपना काम कर देंगे कि ये अलर्ट है, इस अलर्ट पे ही मार्केट रुका, गिरता हुआ मार्केट रुका, मार्केट ऊपर चला गया। हो सकता है आगे ये बहुत बड़ी कैंडल बन जाती तो हाथ से अपॉर्चुनिटी निकलती, तो लोग वेट नहीं करेंगे, लोग यहीं पर ही अपनी बाय अपॉर्चुनिटी बना करके नीचे एसएल लगा देंगे और यहाँ पर अपना एक लॉन्ग की पोजीशन ट्रिगर कर देंगे 22,000 पॉइंट पे। हालांकि 22,000 से 25,000 3,000 पॉइंट, और 3,000 पॉइंट निफ्टी में बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको बताऊं 3,000 पॉइंट से निफ्टी बहुत बड़ी रकम। यहां से 22,000 से लेकर के 25,000 बाजार टच कर रहा है, तो 3,000 पॉइंट निफ्टी काम कर चुका। ये तो हुई चार्ट की बात। जैसा मैंने कहा, चार्ट में हमने क्या किया, विलियम विक्स फिक्स का सहारा लिया और उसके बाद हमने सहारा लिया फ्रैक्टल एंड एंकर्ड एवरेज। एंकर्ड एवरेज का सहारा, एंकर्ड एवरेज ने कैसे हमारी मदद करी, जब भी बाजार नीचे गिर करके ऊपर चलना शुरू करेगा ना, अगले दिन में आपको ये ग्रीन लाइन बननी शुरू हो जाएगी। ये ग्रीन लाइन ना सपोर्ट का काम करती है, दिस इज द फर्स्ट लेवल सपोर्ट। बाजार ऊपर जाना होगा तो सपोर्ट का काम करेगी और नीचे आना होगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। इस प्रकार चलती है। अब इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, नहीं तो एंकर्ड एवरेज का वीडियो वगैरह बना करके डाले ना, उनको देखिए, आपकी बात कंफर्म बन जाएगी, आपको ज्यादा चिंता नहीं आनी है। यहां पर तो हमने चार्ट की बात की। अब चलते हैं आगे। क्या हम यहां पर इतने पे रुक जाएंगे? मेरी समझ कहती है नहीं, हम नहीं रुकेंगे। हम इस गेम को और आगे ले जाना चाहते हैं। और वो गेम आगे कैसे जाएगी, हम उसके ले जाएंगे सेंसिबल पे, और सेंसिबल पर हम ओपन करके बैठ जाएंगे पुट कॉल रेशियो का चार्ट। ये है असली कमाल की चीज है, दूसरा हाई लेवल एक्शन। हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, अब आप ये देखिए, ये 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल को हमको यहाँ पर एक अलर्ट मिल जाता है, एक लो लग जाता है। 7 अप्रैल को देखिए, 7 अप्रैल को पुट कॉल रेशियो कितनी चल रही है यहाँ पे, ये 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल आ गया। इसका ये जो जो आप देख रहे हैं, इसका सेंसिबल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको यहाँ तक पहुंचने में दिक्कत ना आए। नहीं तो बहुत सरल है, आप गूगल पर पुट कॉल रेशियो सेंसिबल एंटर कर लीजिए, आप इस पेज पर आराम से पहुंच जाएंगे। और इस सेटिंग में जाकर के ये सब चीजें मैंने हटा रखी है, ये पुट कॉल रेशियो ले रखा है, बाकी सब हटा दिया, तो मोटा मोटा आपकी भी स्क्रीन ऐसी दिख जाएगी, मेरी स्क्रीन जैसी दिख रही है। अब 7 अप्रैल पर आ जाइए, ज्यादा बात नहीं करते, 7 अप्रैल पर आइए। 7 अप्रैल पर क्या हुआ ये देखने वाली चीज है, और ये बड़ी मजेदार चीज है। 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को पुट कॉल रेशियो देखिए 0.58। ये डेफिनेटली 60 पैसे 65 पैसे से नीचे पुट कॉल रेशियो है। और ये डेफिनेटली हमें इस चीज का अंदाजा देता है कि यहां से एक बॉटम लग चुका है, यहां से एक रिवर्सल हमें दिख सकता है। ये पुट कॉल रेशियो का कमाल है। पुट कॉल रेशियो का वीडियो अगर आपने पुराना एक वीडियो बना करके डाला था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको दोबारा देखिएगा। मार्केट में अगर आप, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी में अगर आपको पुट कॉल रेशियो किसी पॉइंट पर 65 पैसे 60 पैसे से नीचे दिखती है, जैसे ये 0.58 है, ये एक चीज बताऊं, ये 0.65 या 0.60 या 0.55 ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। इस काम पे कंफर्मेशन, एक्यूरेसी, 100% होली ग्रेल नाम की कोई नॉनसेंस काम करती ही नहीं है। ये बाजार 100% एक्यूरेसी का बाजार है ही नहीं। ये सारा का सारा कमाल सिर्फ प्रोबेबिलिटीज का है। कभी कभी आपको बाजार का रिवर्सल देखने के लिए 0.60 से नीचे पीसीआर भी दिखेगा, और कभी कभी 0.65 से बाजार पलट जाएगा, तो फिर क्या बात हुई, ये तो कोई पत्थर पे लकीर ना हुई ना। और कभी कभी तो ये 0.58 से भी नहीं पलटेगा और नीचे जाएगा, 0.5 भी जाएगा, 0.50 भी जाएगा। तो मतलब कहां पर इसमें तो फिर एम्बिग्युइटी रह ही गई ना। इसमें सब कुछ फिर कोई ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं है ना, ग्रे एरिया डेफिनेटली इसमें है। पर उस ग्रे एरिया को हम कम कैसे कर सकते हैं, वो एक स्किल है। जैसे कहा जाता है ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। पूरा का पूरा आर्ट भी नहीं है और पूरी की पूरी साइंस भी नहीं है, ये दोनों का एक अमलगमेशन है, दोनों का एक मिक्सचर है। थोड़ी ट्रिक है, थोड़ी अकल है, थोड़ा चार्ट पैटर्न है, थोड़ा डेटा इंटरप्रिटेशन है, और थोड़ा सा गुड लक है। इतनी सब चीजें मिल जाती हैं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब यहां पर क्या हुआ, ये बड़ा मजेदार सीन है यहां पर देखने के लिए। इसको देखें, मैंने ऑब्जर्व किया कि काम कर रहा है। ये हमको ना निफ्टी भी, ये गुलाबी जो परफोरेटेड लाइन देख रहे हो ये निफ्टी की है, और ये जो सफेद और काली देख रहे हो ये पीसीआर की है। ये मैंने ऑब्जर्व किया कि जब निफ्टी और पीसीआर इतने एक्सट्रीम लेवल पर नीचे की तरफ आ जाता है ना, जैसे ये 7 अप्रैल को आपने देखा और 0.58 देखा, तो यहां से एक चीज समझ आती है कि पुट कॉल रेशियो अपने लोएस्ट लेवल को टच कर गई है।
उम्मीद है यहां से रिवर्सल आएगा। और अगले दिन आपने क्या देखा, अगले दिन प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये पैटर्न बने, नीचे फ्रैक्टल्स बना। इधर आपको पुट कॉल रेशियो ने कंफर्मेशन 7 तारीख को दे दी थी और 8 तारीख या 9 तारीख, ये 8 तारीख हुई और ये 9 तारीख हुई, तो आपको ये 1 या 2 दिन में और बढ़िया वाली कंफर्मेशन मिल गई। आपने यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई, ये एसएल लगाया और आपने ये 3000 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। क्या हमेशा आप ऐसा कर पाएंगे? पता नहीं, हमेशा ऐसा होगा पता नहीं। ट्रिक है, 2-3 चीजों को मिला करके ये बात बताने की कोशिश की है। हम पीछे जाकर के भी देखेंगे कि पीछे इसने कैसा कमाल किया है और ये प्रेजेंटेशन आपके हवाले कर देंगे। फिर उसके बाद आपका काम है, आप उसको बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, हर जगह जा जाकर लगा करके देखो। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो सब कुछ फ्री अवेलेबल है, इसके लिए आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं यार स्टॉक्स में अपने को, बहुत लोग स्टॉक्स में काम करते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, बॉटम फिश करना चाहते हैं, नीचे के रेटों पर माल उठाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक रामबाण है, ये लिटरली उनके लिए एक रामबाण है। यूज करके देखिएगा। चलिए अब और आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसी सी ना ये कहानी बनने लगी। यहाँ पर 28 फरवरी को ये ग्रीन बैंड्स बनने लगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहां देखिए, थोड़ी कहानी देखते हैं। अब यहां पर प्राइस एक्शंस पैटर्न, ये फ्रैक्टल है ना, ये फ्रैक्टल हमें बनेगा 5 मार्च को, 4 मार्च और 5 मार्च को कहानी कुछ ऐसी बनेगी। ये फ्रैक्टल बनेगा, ये लो लगा, ये हो आपके सामने है ना, ये लो लग रहा है और ये मार्केट ऊपर की तरफ भाग रही है। अब ये कहानी बन रही है हमारी 4 और 5 मार्च की। अब 4 और 5 मार्च को डेटा देखते हैं कि 4 और 5 मार्च को हमको पुट कॉल रेशो हमें क्या कहानी बताती है। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है। ये पुट कॉल लोअर एंड, एक 4 या 5 मार्च की बात हुई है, ये देखिए। अब यहां पर इसको हम कैसे देखें, आइए फिर देखिए इसको। एक ऑब्जर्वेशन और आपको देता हूं जो मैंने ऑब्जर्व करा। निफ्टी के लेवल्स जो है इस जगह पर आप देखिए 28 फरवरी, मेरे को 1 मिनट आप दे दीजिए। ये 28 फरवरी को ये हमें कुछ दिख रहे हैं लेवल्स, यहाँ पे 0.66 का लेवल दिख रहा है। उसके बाद ये लेवल फिर बढ़ना शुरू होता है 3 मार्च 4 मार्च को, ये 0.7879 का लेवल हो जाता है। एक मैंने चीज और ऑब्जर्व करी इस पूरे के पूरे पैटर्न पे, जब भी ऐसा हुआ है कि निफ्टी के जो लेवल्स हैं, ये निफ्टी जो लेवल्स है वो पीसीआर के लेवल के भी अगर नीचे निकल गया है, कि पीसीआर का लेवल ऊपर हो गया और निफ्टी के लेवल नीचे आ गए हैं, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, या बिल्कुल उसके इस जगह पर ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं, वहां पर मैंने मार्केट के कहीं बॉटम थोड़े बनते हुए से देखे हैं। आपको अभी दिखाता हूं कहानी। जैसे ये 13 मार्च है, 13 मार्च को हम 1 मिनट के लिए फिर देखेंगे, हालांकि उसके बिल्कुल आसपास पहुंचा है, पर पहले 1 मिनट के लिए ये 4 और 5 मार्च वाली बात पूरी कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे को एक ही नजर आया, ये मुझे कहानी यहां से दिखी, आगे मुझे पता नहीं बाजार में क्या होना है, मुझे नहीं पता। मुझे एक तो ये गिरावट दिखी, रुकावट, ये प्राइस पॉइंट दिखा और ये दिखा, मेरे पास तो ये डेटा है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरे पास ये डेटा है, ये इस जगह पर मैं खड़ा हूं और ये डेटे हैं कोई फरवरी के लास्ट वीक की और मार्च के फर्स्ट वीक की। अब यहां पर मैं चलता हूं और देखता हूं कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में क्या हो रहा है। ये देखिए, ये हो रहा है फरवरी के आखिरी हफ्ते में और ये मार्च के पहले हफ्ते में। यहां पर जाकर के 28 फरवरी को 0.66 लेवल का पीसीआर बन करके आया, पर बात वही निकल करके आई कि एक जगह पर मैं पीसीआर का लेवल को 0.60 से नीचे देख रहा हूं और यहां पर तो 0.66 लेवल है। रिजल्ट बड़े फेवरेबल है, तो मैं ये भी, तो फिर क्या मैं ये इंटरप्रिटेशन यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं कि 6 लेवल के आसपास में भी अगर मैं पहुंचता हूं तो वहां से भी मेरे को कोई रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज में देख सकता हूं। ये मेरी एक और इंटरप्रिटेशन, कि नॉट नेसेसरली कि मैंने जैसे पहले कहा कि 6 से नीचे ही, हम 6-5 के लेवल पर भी रिवर्सल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और हम वो अपॉर्चुनिटीज वहां पर जरूर देखें जहां पर हमारे निफ्टी के लेवल से वो पीसीआर के लेवल से भी नीचे निकल गए हैं, इस पैटर्न के हिसाब से। जैसे यहां देखा 7 अप्रैल को, उसके बाद मैंने यहां पर कुछ एक एरिया देखा 28 फरवरी के बाद से, मैंने देखा कि निफ्टी के लेवल और नीचे की तरफ चले गए और पीसीआर बेचारा ऊपर से ही घूम गया। निफ्टी नीचे निकल गया पर पीसीआर वहीं से घूम गया ऊपर की तरफ, तो वहां से मुझे कुछ रिवर्सल अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। और आगे चलते हैं, कहानी में मजा आएगा, देखते जाइए। यहां देखते हैं 1 मिनट के लिए 11 फरवरी को क्या है। अब 11 फरवरी को 53 पैसे, सिर्फ 53 पैसे
पीसीआर का लेवल 11 फरवरी। कहीं कोई चांस नहीं, कहीं कोई चांस नहीं। ये 53 पैसे पे कहीं कोई दूर दूर तक चांस नहीं, कहीं कोई सपोर्ट नहीं, और बाजार नीचे की तरफ टूटता हुआ चला गया। और बात आ गई मार्च पे, एक इंटरफेरेंस मैंने और ड्रॉ किया, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। निफ्टी के लेवल अगर ऊपर हैं और पीसीआर नीचे चल रहा है, कुछ नहीं मिला। बेशक पीसीआर के लेवल को 53 आ गया, वहां पे पीसीआर का लेवल 0.53 आ गया, पर 0.53 आने से क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। मेरे को यहां पर ना मेरे को यहां से कुछ पलटता हुआ नजर आया, और सबसे बड़े नीचे यहां से तो चलो मैं फिर भी 1 मिनट के लिए कह सकता हूं कि चलो यार यहां पर आया, ये एक लो बन गया, ये ऊपर फ्रैक्चर बन गया, मैंने एक लॉन्ग करा, मेरा स्टॉप लॉस कट गया। पर यहां पर तो फिक्स ने कोई मेरे को इंडिकेशन ही नहीं दिया। और दूसरा, ये जो निफ्टी के लेवल्स है वो ऊपर चल रहे हैं, पीसीआर नीचे चल रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं हम ऐसी जगह पर जाकर काम करें जहां पर निफ्टी नीचे निकल गया और पीसीआर ऊपर रह गया। तो ये तुक्का अभी तक काम कर गया। 2 बार इस तुक्के ने काम किया। एक बार काम किया इसने इस जगह पे, जो हमने 7 अप्रैल पे काम किया। दूसरी बार इसने, हम यहां पर भी एक बार 13 मार्च पर भी देखते हैं, और यहां पर ये हमने 4 और 5 मार्च पे देखा। एक बार 13 मार्च पे हम दोबारा जाएंगे, 13 मार्च पे हम दोबारा जाएंगे। ये वही लेवल है, ये देख लीजिए, ये वही लेवल है। ऊपर जाता है टूटता ऊपर, तो यहाँ पर हम एक फ्रैक्टल के बेसिस पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हैं 13 मार्च पे। ये 13 मार्च के लेवल है, पर अल्टीमेट था मार्च का पहला हफ्ता और 7 अप्रैल। चलिए और आगे चलते हैं। मैं आपको ये दोनों तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आप पीसीआर के इस चार्ट को देख करके बॉटम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और अपने निफ्टी को चार्ट को देख करके भी बॉटम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको दोनों तरफ से नजर आ जाएगा। ये देखते हैं और चलते हैं आगे। अब यहां कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है 27 जनवरी के आखिरी हफ्ते में, कुछ छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमें। यहां देखते हैं, ये जनवरी का आखिरी हफ्ता है, ये कि बाजार गिर करके रुका और रुक करके ऊपर गया, और एक ये मूव यहां पर हमें मिला। इस जगह पर हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या जनवरी के आखिरी हफ्ते में कुछ नजर आया हमें यहां पे? ये देखते हैं, ये देखिए 27 जनवरी को निफ्टी नीचे, पीसीआर ऊपर। हालांकि ये नीचे वाला ऊपर वाला जो गेम था वो यहां से भी हो गया था, 21 जनवरी को भी था, 21 जनवरी को भी 65 सीपीआर था, और उसके बाद 27 जनवरी। तो 21 जनवरी पहले देख लीजिए, सत्ताईस जनवरी को ही हमको यहां पर विक्स फिक्स ने बताया, ये विक्स फिक्स है, क्लियर इंडिकेशन। 27 जनवरी को विक्स फिक्स, 27 जनवरी को ही मार्केट का बॉटम, और 27 जनवरी को ही सामने देख लीजिए निफ्टी पीसीआर के नीचे आ गया, पीसीआर 65-66 पैसे, निफ्टी नीचे टच कर गया, पीसीआर ऊपर रह गया। और शायद मैं आपको बात समझा पाया। हम कौन सी जगह पर ज्यादा एग्रेसिव हैं? जहां पर निफ्टी का लेवल पीसीआर से नीचे निकल जाता है, तो निफ्टी का लेवल 65 पैसे आ रहा है, 60 पैसे आ रहा है, 55 जा रहा है, वो फिर भी सेकेंडरी हो जाएगा। 2-3 चीजें मिलानी पड़ेंगी इसमें। हमें निफ्टी का नेट लेवल नीचे देखना पड़ेगा, पीसीआर को डेफिनेटली हमें नजर में रखना है। ऐसा नहीं कि 70-80 पीसीआर चल रहा होगा तो वहां पर हम काम कर देंगे, वहां पर हम काम नहीं करेगा। हम चाह रहे हैं कि 65 पैसे से भी नीचे में अगर हमें कहीं पर कोई दिखे तो हम एग्रेसिव हैं, और हमें डेफिनेटली चार्ट का सहारा लेना है। चार्ट पर हमको विक्स फिक्स भी नजर आना चाहिए, और विक्स फिक्स के साथ ऐसी कुछ कहानी होनी चाहिए। अब एक और चीज हुई, अब यहां पर देखें तो 13 जनवरी को भी कुछ बॉटम अप की कहानी दिखा रहा है ये। तो 13 जनवरी को क्या हो रहा है, आइए देखें। इस प्रकार के कुछ लेवल्स यहां पर दिख रहे हैं, पर अवॉइड हम कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी का लेवल ऊपर है। हालांकि ठीक है, उसने थोड़ा समय जरूर लिया निफ्टी के लेवल को नीचे आने के लिए। हमको 27 जनवरी तक बात गई, 13 से लेकर के उसने हमें झुलाया। ये देखिए 13 जनवरी से लेकर के उसने हमें 27 तक ये पूरा झुलाया। उसने 27 को क्लियर पैटर्न दिखाया। हम 13 वाला पैटर्न अवॉइड कर सकते थे क्योंकि निफ्टी का लेवल ऊपर है। निफ्टी का लेवल या तो फिक्स फिक्स के माफ कीजिए पीसीआर लेवल के पास आ जाए, या पीसीआर से भी नीचे निकल जाए, तो वो हमारे लिए एक बड़ा वैलिड पॉइंट होता है। एक चीज और मैंने ऑब्जर्व किया, ये देखिए निफ्टी नीचे निकल गया, पीसीआर ऊपर रह गया। 27 तारीख सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं उस दिन, सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं। दोबारा देख लीजिए, मार्च में देखिए 3 मार्च, ये मार्च के 3-4 मार्च को देखिएगा यहां क्या हो रहा है। मार्च के, हमें मार्च में जाना है, ये देख लीजिए निफ्टी नीचे है, पीसीआर ऊपर है। आखिरी हफ्ते में निफ्टी नीचे निकल गया, पीसीआर ऊपर आ गया।
मार्केट का बॉटम लग गया, बात बन गई। उसके बाद वापस अप्रैल में आ जाते हैं। लास्ट एक बार एक्सरसाइज और कर रहा हूँ आपके साथ में, ये देखिए अप्रैल में आ गए, टच कर गया बिल्कुल, लो लेवल दोनों अटेन हो गए, मार्केट का लो लग गया, विक्स फिक्स ने भी बता दिया, लो ने भी बता दिया, और एक है अपॉर्चुनिटी कैप्चर्ड। So this was it यार, this was some high level scene where I wanted to do some, और मैं brainstorming करके कुछ और एक्सट्रीम लेवल चीज निकाल करके आपको देना चाहता था कि निफ्टी में ही सही, कि आप निफ्टी में भी मार्केट के बॉटम को कैसे पकड़ पाएंगे। निफ्टी में भी पकड़ लिया तो भी अपने आप में कम चीज, मैं आपको इसके ऊपर एक बात बताता हूँ। देखिए एक चीज है, 2 मिनट बात करते हैं कैसे बॉटम को फाइंड करने के बाद एक बहुत बड़ी और हैवी अपॉर्चुनिटी कैसे कैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको ऐसी जगह पर आप आए, यहां से आपको लगता है मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, आप यहां पर डायगोनल, कॉल डायगोनल के बारे में विचार कर सकते हैं। आप यहाँ पर कॉल कैलेंडर के बारे में विचार, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर परले मंथ की एक, आप कॉल डायगोनल की 1 मिनट के लिए बात करते हैं, आप यहाँ पर एटीएम की एक कॉल खरीद सकते हैं अगले महीने की। फर्ज कर लीजिए मई में बैठे हैं, मई खत्म हो रहा है, जून जुलाई, जुलाई की आपने फर्ज कर लीजिए कि आज बाजार यहाँ पर ही खड़ा है, तो आपको कोई काम करना है, 25,000 पर बाजार खड़ा है, ये 25,000 पर बाजार खड़ा हुआ है, माफ कीजिए 22,000 पर बाजार खड़ा हुआ है, 22,000 की आप जून की जुलाई की एक कॉल को खरीदेंगे और जून की पहले हफ्ते की 400-500 पॉइंट ऊपर की कॉल को बेचना शुरू कर देंगे। ये कॉल कैलेंडर है, बुलिश स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर वीडियो बना करके डाला हुआ है, कभी टाइम मिले तो आप उसको देखिएगा। ये आपको हेज में भी रखेगी, एक बड़े बुलिश स्विंग को कैप्चर करने में हेल्प करेगी। आप ऐसी जगह पर आकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। आप फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर के ट्रेडर हैं, आप अगर नेकेड ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप कॉल खरीद सकते हैं, आप कंजर्वेटिव हैं तो बुल कॉल बना सकते हैं, आप थोड़े से और आगे दिमाग लगाएं तो कॉल डायगोनल बना सकते हैं, आप और कुछ करना चाहें तो आप इसके अंदर में निफ्टी 20 में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आप यहां पर ये काम कर सकते हैं। अगर आप ईटीएफ के ट्रेडर हैं, अगर आपको ईटीएफ की गेम खेलनी है तो बहुत बेहतरीन गेम आप खेल सकते हैं ईटीएफ के साथ में बैठ करके। आप ये वाले चार्ट एक्सरसाइज में एक चीज और आपको दिखाता हूं, ये देखिए, यू वुड लिटरली बी सरप्राइज व्हाट आई एम अप टू। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं बैंक निफ्टी का जनवरी का लो लगा हुआ, अभी तक नहीं टूटा, ये जनवरी का लो है, और कितने पर लगा है, 48,000 पे, और बाजार कितने पे पहुंच गया, 56,000 पे, 6 और 2 8,000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी। ये वो लेवल्स हैं जिन लेवल्स पर आकर के आप अपनी ईटीएफ की होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं, ईटीएफ में इकट्ठा पैसा इंजेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द स्ट्रेटजी व्हिच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम अप टू। मार्केट के बॉटम को कैच करना, बॉटम फिश करना, मार्केट के बॉटम को पकड़ना, जिसमें हमने 2 चीजों का सहारा लिया। इसमें हमने मार्केट में सबसे पहले सीएम विलियम विक्स फिक्स का सहारा लिया, उसके बाद हमने डेटा का सहारा। आई होप कि ये प्रेजेंटेशन, अब जैसे ये निफ्टी था ना, आप बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, आपके सामने ये बैंक निफ्टी में भी दिस गोइंग टू वर्क इन सेम फैशन। देखते हैं, चलिए एक एक्सरसाइज और करते हैं आपके साथ में आकर के। यहाँ पर बहुत नीचे गिर गया, 7 अप्रैल को बैंक निफ्टी देखिए, ये देखिए 7 अप्रैल, इसने यहाँ इंडिकेशन हमें नहीं दिया बट यहाँ पर काम हो गया। और देखते हैं, और इसने हमें इंडिकेशन कहाँ दिया है, इसने हमें जनवरी की डेटों में कुछ इंडिकेशन दिया है, जनवरी की 8 या 10 जनवरी के आसपास में इसने हमें इंडिकेशन दिया है। हम देखते हैं 8 या 10 जनवरी के आसपास में क्या है, डेटा नहीं दिखा रहा मुझे, टू अंडरस्टैंड वो इतना पीछे डेटा क्यों नहीं, इससे पीछे डेटा नहीं दिखाया उसने मुझे, फरवरी से पीछे डेटा नहीं है इसके बाद दिखाने के लिए। ऐसा हो आप अपने एंड पर एक्सरसाइज करें, आप यहाँ पर कोई चीज फाइंड कर पाए तो आप कर पाएंगे। एक एक्सरसाइज और कर देता हूँ आपके साथ में, कोई बड़े से बड़े स्टॉक के अंदर में, जैसे इस पे आ जाइए, ये भारत इलेक्ट्रिक का मैंने स्टॉक लगा दिया 1 मिनट के लिए। देखिए क्या खूबसूरती से सीन चल रहा है, सी द ब्यूटी, सी दिस ब्यूटी। ये लो लगा, ये विक्स फिक्स है, ये लो लगा, विक्स फिक्स, लो लगा, विक्स फिक्स। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। ये पहला ही चार्ट और पहले चार्ट के ऊपर ये मूव कैप्चर। अब आप इसको अपने तरीके से यूज कीजिए, आपको स्विंग करना है स्विंग कर लीजिए, बीटीएसटी करना है, जो स्विंग बीटीएसटी मोर और लेस वन द सेम थिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ different things, chart as well as data interpretation। and data interpretation में आज हमने क्या चीज यूज करी, आज हमने पुट कॉल रेशियो के कॉन्सेप्ट को यूज किया। एक चीज के साथ में वीडियो खत्म करता हूं और आगे बढ़ता हूं। अगर आप पुट कॉल रेशियो के ऊपर में और डिटेल डीप में जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम पुट कॉल रेशियो के ऊपर और एक्सट्रीम में बात करें, पुट कॉल रेशियो के कॉन्सेप्ट को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करें, कमेंट लिखें। जितने लोग कमेंट लिखेंगे उसके बेसिस के ऊपर मैं पुट कॉल के ऊपर में एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, पुट कॉल रेशियो के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। उसके बाद आंसर, उसके बाद फिर आपको कहीं और जाकर के पुट कॉल समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में मेरे पास इतना ही था।
जाने से पहले एक आध दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट, वो प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। जून की 1 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और बेहतर तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम इंट्राडे में और अच्छी बेहतरीन एक्सप्लोसिव अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए क्या सेटअप हम लगा सकते हैं। एक लाइव वर्कशॉप होगी, जैसे मैंने कहा जून की 1 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे। आप इंटरेस्टेड हैं अगर, तो प्लीज आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डिटेल चेक कर लीजिए या आप मुझे मेल लिख दीजिए, मैं आपको मेल पर भी डिटेल शेयर कर दूंगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट निस्वार्थ भाव से हम वहां पर दुनिया जहान की चीजें सबसे शेयर करते रहते हैं विद होप कि आपका स्किल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। तीसरे नंबर पे आप हमें ऐसा चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट ये होगा, इवनिंग में हम कुछ ऑनलाइन मीट्स करते हैं। ऑनलाइन मीट में हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शन पर बात करते हैं, इंडिकेटर्स पर, एफ सेगमेंट में, ऑप्शन स्ट्रेटजीज में, दुनिया जान के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते रहते हैं। वो करने का सबसे बड़ा हमारा रीजन सिर्फ एक ही है कि जो स्टॉक मार्केट में आपका जो लर्निंग कर्व 4-5 साल का है वो किसी तरीके से थोड़ा सा छोटा हो जाए, आपकी डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर खत्म हो जाए, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने, अपने हिसाब से काम करें और आगे बढ़े। इस चीज को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। मेंबरशिप्स अभी ओपन है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो प्लीज आप हमें एज अ मेंबर ज्वाइन करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और, वीडियो से रिलेटेड कंटेंट आपको कैसा भी लगा हो कमेंट कर दो, ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद होप के ऐसे इंपॉर्टेंट आने वाले कुछ काम के वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे यार तो मेरा भी चैनल ग्रो कर जाएगा। इतनी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके साथ प्लीज रहती है। वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।